भैया भैया में आज मुलाकात हो गई। बड़े दिनों के बाद करामात हो गई। भैया 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 में आज मुलाकात हो गई। जिस समय अक्रूर जी को दरवाजे पर देखा, एकदम से नंद बाबा भाग करके पहुंचे हैं। बड़े दिन के बाद आना हुआ आपका, एकदम से भाग करके कलेजे से लगा लिया। भैया बात क्या है, इतने दिन तक आपने हमारी कोई खबर नहीं ली। और आज भी मुझे लगता है बिना वजह के तुम आ नहीं सकते थे। आज भी कोई न कोई काम जरूर होगा। अक्रूर बोले, आज हमें कंस ने भेजा है और कंस का पत्र लेकर के आया हूं। और जैसे ही वो पत्र दिखाया है, नंद बाबा ने पत्र देखा है। अरे खोली बड़ी बाबा ने हरे पाती। और उनकी लगी धड़कने छाती। और मैया घर में बिल खाती रे, बिल खाती। और अखियन से रे बहाती। मैया ने देखा, नंद बाबा ने देखा, आंखों से आंसू भर के मैया रोने लगी। गजब हो गया, आखिर ये कंस हमारे बच्चों के पीछे क्यों पड़ के रह गया है, समझ में नहीं आता। हम अपने कन्हैया को हरगिज वहां जाने नहीं देंगे। तब तक भगवान श्याम सुंदर भागते हुए आए हैं। नंद बाबा के पास में खड़े हुए चाचा जी को जिस समय कन्हैया ने देखा, श्याम सुंदर पूछने लगे, चाचा बड़े दिन के बाद आना हुआ, कहिए क्या हाल चाल है। कि कहिए किस तरह कंस मामा और मथुरा का राज चलाता है। अक्रूर बोले, लाला मैं जिंदगी से तबाह हो गया, हो गए तंग हम जीवन से, उन दुष्टों में रहते रहते छाले पड़ गए जुबाओं में। जी हाँ हजूर कहते कहते हाँ। कंस अगर ये कह दे कि आम नहीं है ये बबूल है, तो मैं आम से बबूल कहता रहता हूँ। झूठ बोलते बोलते जीभ में छाले पड़ गए। अब तुम खुद ही समझ सकते हो कि मैं कैसे रहता हूँ।
भगवान कन्हैया बोले तो फिर ये बताइए कैसे आना हुआ। अक्रूर जी बोले तुम्हारे मामा ने घर में धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रचा है। कृष्ण और बलराम दोनों ही उनके मुख्य अतिथि के रूप में वहां बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मान पक्ष के हैं, दोनों ही भांजे हैं, और तुम्हारा वहां जाना अत्यंत आवश्यक है। ये पत्र मैं लेकर आया हूं। भगवान कन्हैया ने सुना तो श्याम सुंदर बहुत खुश हुए। आज हमारे मामा ने हमको बुलाया है, ये पहला समय है और आज हम जाएंगे जरूर। और जैसे ही कन्हैया ने जाने की बात कही है, सो यशोदा मैया ने कहा रुक जाओ, तुम वहां नहीं जा